आज तुलसी वन आश्रम में हजारों आदमी प्रत्येक दिन भोजन करता है। और ये मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूं, जब से इस आश्रम ने ये कार्य किया है, आश्रम को पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ रहा। इतना बड़ा काम हो रहा है। और ये सच है कि यह आश्रम सेवा कार्यों पर प्रत्येक दिन 12 लाख रुपया खर्च करता है। नोट छापने की कोई मशीन नहीं है, आप जैसे भक्तों के द्वारा ही यह पूरा हो जाता है। और ऐसा लगता है कि यहाँ कोई सिद्धि, यहाँ कोई ताकत आके बैठी है। ये आदमी के बस का काम नहीं है। कितना ग्वारिया, हजारों की संख्या में ग्वारिया, इतना ड्राइवर, इतना आदमी, जिन जिन कॉलोनियों में अभाव, वहां तक गाड़ियों के द्वारा भोजन भेजना, अस्पतालों के सामने दूध का वितरण करना, बांटना, फल फ्रूट, ये सब। सैकड़ों बच्चे गुरुकुल में, 1 टका नहीं किसी से लिया जाता। सबके लिए पढ़ाई लिखाई की ये पूरी सुविधा ये आदमी कर सकता है। कोई मतलब ही नहीं है, लगता है कोई शक्ति ही इस जगह पर कोई काम कर रही है। हम लोग अनुभव करते हैं इस बात को, इतना आदमी भोजन करता है। कोरोना काल में आश्रम में 14 ट्रक, बड़े बड़े 14 ट्रक राशन के बांटे। मेरे पास कहीं चित्रकूट से के गुरुकुल के बच्चे आप देख रहे हैं। हर साल सैकड़ों बच्चों का नया एडमिशन होता है। 1000 बच्चों के लिए 5 मंजिल का गुरुकुल बना करके तैयार किया। किसी भी बालक से 1 रुपया फीस नहीं ली जाती। और आप अपने घर पर 1-2 बच्चों को पढ़ाते हैं, कितना पैसा खर्च होता है। यहाँ 250 की संख्या से ज्यादा बच्चे गुरुकुल में, आश्रम में भी, गौशाला में भी। ये बच्चे आप देखिए, ये देखिए, जब आप पहुंचेंगे तो आपके बच्चे भी आपसे इतना बढ़िया मैया शब्द नहीं बोलेंगे जितना ये मैया बोलते हैं। मैया 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 मैया। ऑटोमेटिक पता ही नहीं लग रहा है, करने वाला कोई और है, नाम मेरा हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, बस मेरा नाम हो रहा है। मैं तो बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, तुलसी वन आश्रम आज इतने आनंद के साथ जी रहा है, परित परमार्थ में लगा है। आपके भी घर की रोटियां दूसरों के लिए होंगी, आपको भी अंधेरी की रात का सामना नहीं करना पड़ेगा। कभी माथे में पीड़ा नहीं होगी, अपने घर से कभी भूखा नहीं जाने देना किसी को। एमालों पर धन खर्च किया जाता है तब धन में कमी आती है। भूखे का पेट भरते हो, कुबेर का भंडार खाली हो सकता है, आपका कनस्तर खाली नहीं होगा। ऐसा कोई जीवन जिया जाए। हजारों की संख्या में रोजाना भोजन। एक कोरोना काल में चित्रकूट की तरफ से किसी का मैसेज आ गया था, कोरोना चल रहा है और यहाँ कपड़ों का बड़ा अभाव है। मैं रात में 1 ट्रक भर करके मैं चित्रकूट पहुंच गया लेकर के। जज्बा, उत्साह, काम करने का उत्साह। हो सकता है उस समय का दौर टेलीविजन पर आपने देखा होगा, यदि लंबे समय से आप हमारी कथाओं को आप सुन रहे हैं। ये देखिएगा, ये भीड़ महापुरुषों की, साधुओं की। ब्राह्मण पलायित हो रहे थे, वृंदावन छोड़ के जा रहे थे, तब तुलसी वन आश्रम ने अनुष्ठान आरंभ किए और जाने वाले सब लोगों को रोका। वृंदावन का शायद कोई ऐसा आश्रम ना रहा हो, तुलसी वन आश्रम ने जहां तक झाड़ू, साफ सफाई के लिए वाइपर, बाल्टियां, बाल्टी और जितना भी रोज के उपयोग का सामान है जो ना दिया हो। ये आश्रम ने बड़े अद्भुत काम किए हैं। ये मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूं आश्रम की, ये स्वाभाविक है, ये सब हुआ है और आज भी वो काम हो रहे हैं। कहते हैं कि वृंदावन का बंदर, कहते हैं वृंदावन का बंदर कंधे पर बैठ के चश्मा उतारता है। पता है आपको? और आजकल तो इतना चतुर हो गया है, जब तक फ्रूटी नहीं पी लेता तब तक वापस भी नहीं देता चश्मा। मैं आश्रम में होता हूं, प्रत्येक दिन इनकी सेवा में जाता हूं। मेरा चश्मा अपने आप भी गिर जाए तो उठा करके मेरे मुंह पे लगा देते हैं कि चश्मा गिर गया। इतना स्नेह करते हैं, इतना प्रेम करते हैं। आज आश्रम इनकी सेवा में लगा हुआ है। हित अनहित, देखो ये जवान प्रकट हो गए। हित अनहित पक्षी हो जाना। एक बार वो दिखाना कितनी जोरदारी से फ्रूटी पीते हैं। आश्रम इनकी सेवा में लगा हुआ है।
मैं तो आप सबको न्योता देने के लिए आया हूं, आप एक बार आइए तो सही। हम 15 दिन का गोपाष्टमी महोत्सव मना रहे हैं। 19 अक्टूबर से लेकर के 5 नवंबर तक आपको समय मिले आप जरूर पधारिए। राजस्थान के भाई बहन यहाँ बैठे हों और भी मैं तो न्योता तो सबको ही दे रहा हूँ, आप आ सकते हैं तो आप आइए। पुष्कर की धरती पर मैं प्रत्येक दिन जाता हूँ। जब से मुझे पद्म पुराण में पढ़ा हुआ मिल गया है कि कार्तिक में एक रात पुष्कर रहने से 12 कार्तिक नहाने का फल मिल जाता है, तो हर साल हम पुष्कर जाना शुरू कर दिए और 9 दिन के लिए जाते हैं। इसलिए एक रात्रि रुकने से 12 वर्ष का कार्तिक पुण्य, तो 9 दिन रुकने से 108 कार्तिक नहाने का फल मिल जाएगा। अब के बार तो इतना अद्भुत वहां अनुष्ठान हो रहा है। गणेश लक्ष्मी महायज्ञ दिवाली के दिन आ जाएंगे। उन दिनों में आपके अपने लोग राजस्थान में वहां रहते हो, जो वहां आ सकें, उन्हें हमारा ये न्योता संदेश दीजिए। आप भी आ सके तो जरूर आइएगा। सबके लिए बहुत मलूक व्यवस्था है, सबके लिए भोजन पानी। कल मैं करनानी जी के आवास पर